सॉरी गाइस, एक साथ जो है वीडियो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, सो अलग अलग पार्ट में जो है इसको भेज रही हूँ। तो दिल्ली सल्तनत कालीन सोर्सेज एंड मुग़ल कालीन सोर्सेज की बात कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत कालीन सोर्सेज में आते हैं तहकीक हिंद, ताजुल यासिर, तबकात नासरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फ़तवा ज़हादरी। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राइटर हुए जिन्होंने लिखा, आप उसके नाम डाल सकते हो। अगर कोई रह भी गया हो और दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग आता हो तो आप डाल सकते हो। तो तहकीक हिंद थोड़ा थोड़ा जो है मैं इनको डिफ़ाइन करती जाऊंगी। तहकीक हिंद अलबेरूनी की थी। अलबेरूनी एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार था। खीबा नामक स्थान पर जो है मध्य एशिया के में पड़ता है, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम अबू रेहान था और इसी तरह उन्होंने भूगोल, इतिहास, धर्म, दर्शन, खगोल, चिकित्सा, इन सब का ज्ञान उसने प्राप्त किया हुआ था। खीबा के विजय अभियान में महमूद गजनवी के साथ जो है वो बंदी बनाया गया था। महमूद गजनवी ने जो है उसको बंदी बना लिया था और वो उसे अपने साथ गजनी ले आया था। लेकिन महमूद गजनवी ने जब अलबेरूनी की प्रतिभा को देखा तो उसने उसे अपना दरबारी इतिहासकार नियुक्त कर दिया था। इसके बाद अलबेरूनी ने जो है संस्कृत भाषा सीखी, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का उसने अध्ययन किया और उसने अपनी एक पुस्तक तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद जो है लिखी। और इस पुस्तक की मूल भाषा अरबी है, फ़ारसी भाषा में जो है इसका अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक में जो है अलबेरूनी ने भारत की राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का जो है वर्णन किया है। इसके अलावा उसने मंदिरों, तीज त्योहारों, परंपराओं, अंधविश्वासों, जाति प्रथा, इन सब का भी जो है उसने वर्णन किया है। इसके बाद है सेकंड बुक ताजुल यासिर। यह हसन निज़ामी द्वारा जो है फ़ारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसकी हसन निज़ामी ने रचना कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर की थी। उनके आदेश पर जो है उसने इनको रचा था और इस बुक में ताजुल यासिर में 1191 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का जो है वर्णन किया गया है। हसन निज़ामी ने इस बुक में ताजुल यासिर में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच जो तराइन की लड़ाई हुई थी 1191, जैसे कि 1191 से 1217 की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो इस बीच जितनी घटनाएं घटी ताजुल यासिर में जो है हसन निज़ामी ने लिखी है। तराइन की लड़ाई, दूसरी लड़ाई और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की समस्त घटनाओं का जो है उसने उल्लेख किया है। इल्तुतमिश के शासनकाल का उसने उल्लेख किया है। उसने इस बुक में हसन निज़ामी ने जो है न केवल सुल्तानों के प्रशंसा के बारे में लिखा है, बल्कि भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक दशा थी उसका भी जो है उसने वर्णन किया है। जो कमियां उस टाइम देखने को मिली थी सामाजिक दशा में, उन सब का वर्णन हसन निज़ामी ने ताजुल यासिर में किया है। नेक्स्ट है तबकात नासरी, मिनाजुल शिराज द्वारा रचित की थी। यह पुस्तक भी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी और मिनाजुल शिराज ने जो है इल्तुतमिश रज़िया और नासिरुद्दीन महमूद के समय में वो जो है अनेक पदों पर उसने काम किया था। उसने जो है नासिरुद्दीन महमूद को मानते हुए तबकात नासरी को जो है उसने लिखा है। उसने अपने इस ग्रंथ को 23 भागों में जो है डिवाइड किया था एक तरह से, और इस तरह से जो है वो इस बुक में सुल्तानों के बारे में जो है वर्णन करता है। उसने जो कुछ भी अपने आँखों से जो घटनाएं उसने उस टाइम पीरियड में देखी, उसने जो है अनेक मुस्लिम राजवंशों के इतिहास का जो है इसमें वर्णन लिखा। इसके बाद है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी ने लिखा एक तरह से। बर्नी जो है 1285 में यूपी में जो है उसका जन्म हुआ बर्नी का। उसके पिता मोइदुल मुज़्ज़ जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र अरकली खां के जो है नायब थे। तारीख़ बर्नी जो है उसकी शिक्षा दिल्ली में हुई थी। वो एक तरह से अनेक विद्वानों के संपर्क में जो है रहा और उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्ष तक जो है उसने
वहाँ पर वो रहा। और इस बीच इन 17 वर्षों में उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो उसने देखा, राजनीतिक मामले जो भी उसने देखा, जितने सुल्तान आए, सब कुछ जो देखा उसने जो है इस बुक में उसका वर्णन किया है एक तरह से। इसके अलावा जो है उसने इस इतिहास लेखन में उसकी जैसे बहुत रुचि मानी जाती है, तो उसने इस बुक में मिनाज की पुस्तक तबकात नासरी जहाँ से ख़त्म होती है, उसने इसकी शुरुआत वहाँ से की है एक तरह से। उसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में जितने सुल्तान, जैसे मैंने बताया कि जितने सुल्तानों को उसने देखा उस टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में वो 17 वर्ष रहा और जो सुल्तान आए उसने उन सब की घटनाओं का जो है इसमें वर्णन किया है। जैसे गयासुद्दीन बलबन थे 1266 से 1286 तक जिसने शासन किया, उसका वर्णन मिलता है। बलबन के उत्तराधिकारी थे कैकुबाद 3 वर्ष तक जिसने शासन किया, उसका वर्णन मिलता है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया और जितने विद्रोह हुए सुल्तान की गृह विदेश नीति, तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के टाइम की, तो उसने जो है इसमें उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट बुक है फतवा-ए-जहांदरी। फतवा-ए-जहांदरी भी बर्नी की ही बुक है और इसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के आदर्श को प्रस्तुत किया है एक तरह से। इसने सुल्तान के लिए राज्य व्यवस्था संबंधी उपदेश प्रस्तुत किए हैं। उसने इसमें फतवा-ए-जहांदरी में हर एक गुण जो है उसने, जो महमूद में गजनवी को वो अपना सुल्तान मानता था और जो गुण उसमें थे उसने फतवा-ए-जहांदरी में जो है उसका वर्णन किया है। उसने सुल्तानों की शक्तियों, उनके कर्तव्यों, इस्लाम कानूनों, अमीरों के राज्याधिकारों, सेना संगठन, गुप्तचर व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य नीति, वस्तुओं के मूल्य से संबंधित जितनी जो संबंधित चीज़ें थी, विद्रोहियों का दमन, विषयों पर विस्तार, इन सब का वर्णन जो है उन्होंने इस बुक में किया है। इसके बाद आता है अमीर खुसरो की रचनाएँ। मैंने जो है इसमें मेन जो है पॉइंट्स डाले हैं। तो अमीर खुसरो की रचनाएँ, तो अमीर खुसरो की मिफ्ताहुल फतेह, खज़ाइनुल फतेह, आशिका, नूह सिपहार, तो ये जो है उसकी कुछ प्रसिद्ध बुकें रही हैं। तो मिफ्ताहुल फतेह, तो इसको जो है इस ग्रंथ को विजयों की कुंजी मानी गई है और इसमें फ़िरोज़ खिलजी के पहले वर्ष के विजय अभियानों का जो है इसमें उल्लेख मिलता है मिफ्ताहुल फतेह में। इसके अलावा मलिक झज्जू थे, उनके विद्रोह का, दमन का विस्तार इसमें मिलता है। फ़िरोज़ खिलजी की सफलताएं जो थी उसका वर्णन इस मिफ्ताहुल फतेह में अमीर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट है खज़ाइनुल फतेह। खज़ाइनुल फतेह को तारीख़-ए-अलाई के नाम से भी जो है जाना जाता है और अमीर खुसरो ने जो है इसमें 6 अध्याय में जो है इसको खज़ाइनुल फतेह यानी तारीख़-ए-अलाई को 6 अध्यायों में उसने विभाजित किया है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखी, प्रशासकीय सुधार एवं सार्वजनिक सुधार लिखे, फिर उसने मंगोलों के विरुद्ध जो अभियान थे उनका वर्णन किया, उत्तरी भारत की विजय, वारंगल की विजय, माबर विजय, ये जब जो है उसने इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने से लेकर के उसके विजय अभियान तक यानी माबर विजय तक जो है वो इसका वर्णन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट थी उसकी आशिका। तो आशिका में इस पुस्तक में देवल रानी और खिज़्र खां के प्रेम वर्णन जो है देखने को मिलता है। देवल रानी गुजरात के शासक रायकरण की बेटी थी और अलाउद्दीन के जब गुजरात अभियान में हारने के बाद रायकरण अपनी पुत्री देवल देवी सहित देवगिरी भाग जाता है और उसकी पत्नी कमला देवी जो है शत्रुओं के हाथों में लग जाती है। देवल देवी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी अभियान भी भेजता है। तो आशिका पुस्तक में इस अभियान का, उसके प्रेम गाथा का, इन सब का जो है वर्णन किया गया है और किस प्रकार से वो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बड़े बेटे खिज़्र खां के देवल देवी से जो है प्रेम हुआ और किस प्रकार से उन दोनों का जो है विवाह कराता है, इन सब का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है नूह सिपहार।
अमीर खुसरो की यह रचना नूहे शिपहार, जैसे नूहे शिपहार नाम से पता चलता है, ये 9 भागों में डिवाइड की गई है और इसके प्रत्येक भाग में सुल्तान मुबारक शाह, उसके शासनकाल की घटनाएं, भौगोलिक स्थिति, खेल तमाशे, उन सब का वर्णन जो है इसमें किया गया है। सुल्तान मुबारक शाह से रिलेटेड है यह बुक और गद्दी पर बैठने से लेकर के देवगिरी विजय तक उसका जो है इसमें वर्णन मिलता है। वास्तुकला के प्रति प्रेम उसका, मुबारक शाह का, और उसने जो भवन इमारतें जो बनवाई उनका वर्णन मिलता है। तीसरे भाग में भारत की भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, भाषा, रीति रिवाज, इन सब का जो है लेख जो है मिलता है। तो इसके अलावा जो है शरद ऋतु भारत की, तो सुल्तान मोहम्मद शाह के पुत्र मोहम्मद के जन्म होने पर भी जो है उत्सवों को जो है दर्शाया गया है। तो ये अमीर खुसरो की रचनाएं थी। अमीर खुसरो की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे तुगलकनामा, तुहुफ शिकार, वस्तुलहत, गरतुल कमाल, लेकिन जो मेन थी उनके बारे में जो है बता दिया गया है। ये था दिल्ली सल्तनत कालीन सोर्सेज, यानी साहित्यिक सोर्सेज में जो है ये डाले जाएंगे कि साहित्यिक सोर्सेज भी हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक सोर्सेज भी तो है हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन। तो दिल्ली सल्तनत में इन सब का जो है आपको लिखना है। इसके बाद है मुगल कालीन सोर्सेज कि मुगल कालीन स्रोत कौन कौन से थे। तो मुगल कालीन सोर्सेज में जो भी मुगल पीरियड आया मुगल पीरियड के दौरान जितने भी आए उन्होंने जिन्होंने लिखा उन सब का जो है आप इसमें डाल सकते हो मुगल कालीन स्रोत में, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, तारीख़ रसीदी, अकबर आए अकबरनामा, तबकात अकबरी, तारीख़ शेर शाही, ये सब का जो है वर्णन किया जा सकता है।